अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाख कुरान में हमारे तमाम अज़ीज़ भाई और बहनों का खैर मकदम है, खुश आमदीद है। उर्दू ज़बान की हमारी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू चल रही है। उर्दू ज़बान का कायदा हमारा कंप्लीट हो चुका है। उर्दू ज़बान की पहली किताब का आज हमारा दूसरा सबक है। तो नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं आज का सबक। सबक नंबर 2, कपड़ा, चमका, समझा, कड़वा, हल्का, ढकना, जमना, गंगा, दरिया, उजला, दुबला, दुनिया, पारा। देखिए लास्ट में जो ये छोटा सा गोल सा है उसको हम कैसे पढ़ते हैं? पारा, तारा, चारा, ताज़ा, ठाना, दाना, शोरा, गोता, मोज़ा, जीना, सीना, शीरा, खेमा, नेज़ा, मेवा। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मात्राएं कैसे लगाएं। तो आप एक बार खेमा, जब जैसे आप तंबू लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, उसको खेमा भी बोलते हैं। पहले के ज़माने में लोग खेमा बना बना कर रहा करते थे। तो ये खेमा आज उसको टेंट बोलते हैं या तंबू बोलते हैं। तो अब दोबारा से ये वर्ड आपके सामने आएगा तो जाहिर सी बात आप इसको खेमा नहीं पढ़ेंगे, खेमा ही पढ़ेंगे। अब ये नेज़ा, नेज़ा जो भाले की तरह आता है, मारने के लिए जंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये दोबारा से आपके सामने आएगा तो आप इसको नीज़ा तो नहीं बोलेंगे, नीज़ा कोई वर्ड ही नहीं होता। आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ये नेज़ा ही हो सकता है, नेज़ा कोई वर्ड है तो नेज़ा ही बोलेंगे इसको। अब खीमा कुछ भी नहीं होता, खीमा आज तक ही नहीं सुना खीमा। खेमा हाँ समझ में आ रहा है, खेमा होता है। तो इस तरीके से आपको ये उर्दू पढ़ना सीखनी पड़ेगी। अब ये जैसे मेवा है, मेवा, मेवा तो समझ में आ रहा है। अब आप इसको मीवा भी पढ़ सकते हो, मीवा, लेकिन मीवा कोई वर्ड ही नहीं होता उर्दू के अंदर, आज तक ही नहीं सुना मीवा। हाँ मेवा खाने का होता है, दूध का बनता है। भूसा, अब इसको भूसा नहीं बोल सकते, भूसा ही आप बोलोगे। जैसे कूचा, तो इसको कोचा नहीं बोलोगे, कूचा बोलेंगे। कूजा, ये भी कूजा है, कोजा नहीं। तो ये धीरे धीरे वर्ड आपके सामने आते जाएंगे और आप पढ़ते जाएंगे। दोबारा से जब आपके सामने ये आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली इनको पढ़ लेंगे। अब ये जैसे बंदा है, इसको आप बुंदा भी पढ़ सकते हैं, बिंदा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जाहिर है बिंदा कोई वर्ड नहीं होता, बुंदा भी कोई वर्ड होता है नहीं होता। हाँ बंदा समझ में आ रहा है कि बंदा वो इंसान को बोलते हैं। बस्ता, ये भी थैला, बस्ता या बिस्ता कोई नहीं पड़ेगा, इसको बुस्ता कोई नहीं पड़ेगा, बस्ता होता है। जलसा, जलसा बैठने को बोलते हैं। किस्सा, किस्सा कहानी, कस्सा नहीं होता, कुस्सा नहीं होता, अब जाहिर है इसको किस्सा ही बोलेंगे। तो पढ़ के देखना है कि कोई हर्फ सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे आसान तरीका और सबसे जल्दी उर्दू पढ़ने सीखने का तरीका यही है। कमरा, अब इसको किमरा नहीं बोलेंगे क्योंकि किमरा कोई वर्ड ही नहीं होता, किमरे से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि किमरा क्या होता है। कमरा, हाँ कमरा होता है रूम। घंटा, अब इसको घंटा नहीं बोल सकते, घुंटा नहीं बोल सकते, घंटा ही बोलने पड़ेंगे। हाँ हावर्स होते हैं। सुरमा, अहदा, उम्दा, रिश्ता, जिंदा, फ़ुक़रा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको धीरे धीरे इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी, टेंशन नहीं लेने का है। धीरे धीरे आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा। एक बार तो जाहिर है आपको क्लास अटेंड करनी ही होगी। आपको एक हर्फ को एक बार तो पढ़ना सीखना ही पड़ेगा। इसको खेमा बोलेंगे, खीमा बोलेंगे, चलो ये तो कॉमन सा वर्ड है। लेकिन अब ये फ़ुक़रा बहुत कम यूज़ होता है, इसको आदमी कंफ्यूज हो सकता है। जैसे कूचा, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कूचा किसे कहते हैं। कूज़ा, ये भी लोग नहीं जानते होंगे। तो ऐसे वर्डों को एक बार आपको शुरू में वीडियो में देख के ये सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। दोबारा से जब आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सुरमा, अब ये कॉमन सा वर्ड है, सब जानते हैं, सुरमा आँखों में लगाते हैं। ओहदा, उम्दा, अच्छा ये तो पढ़ लिया हमने। देखिए ऊपर जो हमने हर्फ पढ़े हैं ये अलग अलग थे। अब इन दो दो हरूफों को मिला के एक जुमला बनाया गया है। देखिए उजला, कपड़ा, छोटा, खेमा, खेमा का वर्ड हमने पढ़ा था अभी।
ढीला मोज़ा, मोज़ा भी हमने पढ़ा था अभी, तो उन्हीं को मिला मिला के इन्हीं हरूफों में से लेके और ये थोड़े बड़े बड़े अल्फाज जो जुमले बनाए गए हैं ताकि आपको पढ़ना सिखाए। ढीला मोज़ा, उम्दा जलसा, तारा चमका, गोता मारा। गोता बोलते हैं, डाई लगाते हैं ना पानी के अंदर, डाई लगाते हैं, उसी को गोता मारना बोलते हैं। गोता मारा। मोज़ा पहना, बस्ता खोला, मेवा खाया, दरिया चढ़ा, भूसा ढोया, घंटा बजा, लड़की मोज़ा बुनती है। अब यहाँ पर दो जुमले और बड़े कर दिए गए हैं थोड़े से। लड़की मोज़ा बुनती है। अब आप इसको लड़की मोज़ा यहाँ तक तो समझ में आ रहा। अब बनती है, बनती क्या होता है? मोज़ा बनता नहीं है, बनती नहीं है, बुनते हैं मोज़ों को। पहले के ज़माने में क्या, जो वुलन आती है, रुई वगैरह, उनसे उनकी कोई डोरियाँ आती हैं, उनसे मोज़ा पहले की औरतें बुना करती थी और आज भी बहुत सारी बुन लेती है, स्वेटर वगैरह। लड़की मोज़ा बुनती है, गंगा जमुना से बड़ी है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सबक समझ में आया होगा। और भी कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके लिए पर्सनल एक वीडियो बना दी जाएगी और समझा दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आपके शेयर करने से बहुत सारे लोग उर्दू पढ़ना सीखेंगे, इस्लामिक किताबें पढ़ेंगे, उर्दू की किताबें, मसाइल की किताबें पढ़ेंगे, कुरान का तर्जमा पढ़ेंगे। हालांकि तर्जमा हिंदी में भी होता है, लेकिन जो मज़ा उर्दू में पढ़ने में आता है, मज़ा हिंदी में नहीं आता, क्योंकि उर्दू के अल्फाज बहुत ही आलीशान, उम्दा, बेहतरीन और लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं माशाअल्लाह। आप इसको सीखिए। इसके अंदर फिर अशार होते हैं, शेर व शायरी होती है, सब उर्दू के अल्फाज होते हैं। देखा होगा आपने, अक्सर सॉन्ग्स वगैरह होते हैं पुराने, और आज भी जितने होते हैं उनमें उर्दू के अल्फाज मौजूद होते हैं। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।